सभी टर्म्स को लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को बोल दो फटाफट जुड़ जाए। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, एक्सरसाइज 8.1 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन। nth टर्म क्या है बेटा? गिवन है। ठीक है ना, nth टर्म गिवन है तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकाले हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस का 5 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, जिसका nth टर्म दिया गया है tn 3n-4। ठीक है, एक nth टर्म या जनरल टर्म दिया गया है और इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे? 5 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है बेटा, n हम लोग नेचुरल नंबर लेते हैं। n क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब n 1 से ही स्टार्ट होता है, जीरो नहीं रख सकते। क्या कर सकते हैं? 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है ना, n क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो n इक्वल टू 1 रखोगे। ठीक है, सीधे यहीं रख देते हैं t1। n इक्वल टू 1 का मतलब t1। तो जहां जहां वो n है वहां पे क्या रखोगे? n रखोगे। तो क्या हो जाएगा? 3-4 इक्वल टू -1। ठीक है, t2 निकालिए। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2-4 इक्वल टू 6-4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। t3 निकाल लो बेटा। 3 इंटू 3-4 कर लोगे तो 9-4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, t4 करोगे तो t4 इक्वल टू 3 इंटू 4-4 करोगे तो 12-4 कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। t5 करोगे तो 3 इंटू 5-4 कितना हो जाएगा? 15-4 कितना हो जाएगा बेटा? 11। ठीक है, कितने टर्म्स फाइंड करने थे? 5 टर्म्स। निकाल लिया ना? निकाल लिया। क्या किया? बहुत ही आसान है, जहां जहां n था वहां पे हमने नंबर्स रख दिए, 1 2 3 4 5। निकाल लिया ना? समझ लो, लिख लो, समझ लो। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? टी एन इक्वल टू 2-5n। 2-5n हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है टी एन इक्वल टू 2-5n। ठीक है, इसके भी 5 टर्म्स निकालने हैं। इसके भी क्या करने हैं? 5 टर्म्स निकालने हैं। तो t1 n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2-5 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 2-5 इक्वल टू -3। ठीक है, t2 निकाल लो। t2 निकालोगे तो 2-5 इंटू 2 करोगे तो 2-10 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, t3 निकाल लो। 2-5 इंटू 3 करोगे तो 2-15 हो जाएगा, तो -13 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया? -13 हो गया। इसी तरह से t4 करोगे तो 2-5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2-20 कितना हो जाएगा बेटा? -80। t5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2-5 इंटू 5 तो 2 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा? 2-25। 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 25। ठीक है, इक्वल टू -23। ठीक है, तो इस तरीके से, इस मेथड से हमने 5 टर्म्स निकाल ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है T3 Tn इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री। ठीक है ना, Tn इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन जो है Tn इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में दे दिया गया, किस में दिया बेटा, क्वाड्रेटिक में दे दिया। ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस थ्री तो निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन निकाले थे ऐसे यहाँ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T1, तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो वन माइनस टू प्लस थ्री हो गया। ठीक है ना, तो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, और माइनस टू करोगे तो कितना हो गया, टू। ठीक है, T2 निकाल लो, टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू प्लस थ्री कितना हो गया, टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर प्लस थ्री करोगे ये तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, थ्री बचेगा। T3 निकाल लीजिए, थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री प्लस थ्री करोगे तो कितना हो जाएगा, नाइन माइनस सिक्स प्लस थ्री। ठीक है ना, तो नाइन माइनस सिक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री, और थ्री प्लस थ्री करोगे बेटा कितना हो गया, सिक्स। ठीक है, इस तरह से थर्ड टर्म भी निकल गया। ठीक है, T4 निकाल लो, तो क्या करोगे, फोर का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर प्लस थ्री हो जाएगा, तो फोर का स्क्वायर कितना हो गया, सिक्सटीन माइनस एट प्लस थ्री, तो सिक्सटीन माइनस एट करोगे तो कितना हो गया, एट प्लस थ्री इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, T5 कर लीजिए, तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, फाइव का स्क्वायर करोगे 25 माइनस टेन प्लस थ्री हो गया। ठीक है, तो 25 माइनस टेन करोगे तो बेटा कितना हो गया, 15 प्लस थ्री कितना हो जाएगा, 18, कितना हो गया, 18। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइव टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, क्या कितने टर्म्स निकाल लिए, फाइव टर्म्स निकाल लिए। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर। फटाफट जो भी बच्चे नए जुड़े हुए फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही कमेंट बॉक्स में क्लियरली पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका जितने भी क्वेश्चन डाउट होंगे सब क्लियर कराऊंगा यहाँ पे, जो भी आपको डाउट लग रहा है पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, सभी चीज़ क्लियर कराए जाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर। आप जरा देखते हैं, फाइंड द टेंथ एंड 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस Tn इक्वल टू 5n माइनस 13। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है Tn इक्वल टू 5n माइनस थ्री है और 15 टर्म निकालने हैं। कौन से टर्म निकालने बेटा, टेंथ और 15 टर्म। ठीक है, टेंथ और 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Tn 5n माइनस थ्री। ठीक है, तो T10 निकालना है, तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। n के प्लेस पे क्या रखोगे बेटा, 10, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू टेन माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस थ्री कितना हो जाएगा बेटा, 47। ठीक है, तो फिर 10 टर्म निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को 15 टर्म निकालने हैं, तो 5 इंटू फिफ्टीन माइनस थ्री करोगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू फाइव करोगे तो 75 माइनस थ्री कितना हो जाएगा, 72। 75 माइनस थ्री करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 72। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दोनों टर्म निकाल लिए।
कृष्णा दास, ठीक है, कल के क्लास में 8.2 हो जाएगा, आप ज्वाइन करना। ठीक है, आज 8.1, कल की क्लास में 8.2 हो जाएगा। ठीक है, जीपी भी बता देंगे उसके बाद, पहले एपी फिर जीपी। कल भी सेम टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। 8 PM में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, क्लास 9th की होगी। ठीक है ना, कल नेक्स्ट। ठीक है ना, कल कौन सा डे है? सैटरडे। सैटरडे शाम को इवनिंग में 8 PM में ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, इसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे 8.2। ठीक है, पहले एपी कराएंगे फिर जीपी कराएंगे। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस tn 5n-3। ठीक है, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इस सीक्वेंस में ऐसा टर्म आएगा जिसकी वैल्यू हो जाए, जिसकी वैल्यू कितनी बता रहा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हो जाए 97 और 172। क्या होना चाहिए? 97, 97 और 172। पूछा गया कि ये जो वैल्यू आएगी वो कौन से टर्म के लिए होगी, विच टर्म। ठीक है ना, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं बारी बारी से। तो इस तरह का जो भी वैल्यू पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लोगे कि nth टर्म भी, nth टर्म भी 97। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या हो रहा है, nth टर्म। ओके, 97 चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा कि लेट nth टर्म बी 172, या पहले 97 का कर लो, इसके बाद कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 97। इट मीन्स सीधे लिख दो tn इक्वल टू 97। अगर कोई बच्चा tn इक्वल टू 97 भी कर लेते हैं तब भी हम लोग सीधे फॉर्मूले में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, जो भी नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। मैं बेटा अपने घर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आप जुड़े रहिए, आपका रेगुलर सिलेबस यहीं से चलेगा। ठीक है, आज से मैंने अनाउंस कर दिया है। ठीक है ना, आज से जो सिलेबस है, हमने एनसीईआरटी क्लास 9th के जो न्यू एनसीईआरटी का बुक आया है ना, जैसे गणित मंजरी, उसका चैप्टर 8 से स्टार्ट कर दिया आज। ठीक है, और जब जब टर्म आएगा सिलेबस वैसे उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और बीच बीच में रिवीजन लाइव भी आएगा, रिवीजन क्लास भी होगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और आपको टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ओके गुड, आपने अगर कर लिया तो अच्छी बात है। कल 8.2 कराएंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। ओके, तो tn इक्वल टू 97 रखते हैं, tn इक्वल टू 97 इसमें, तो 97 रखोगे बेटा, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया गया tn इक्वल टू 5n, क्या है बेटा 5n-3। अब tn इक्वल टू क्या रखना है, 97 इक्वल टू 5n-3। इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो 97 इधर 3 माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो 97 प्लस 3 इक्वल टू 5n हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। 5n, n जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100/5 इक्वल टू n हो गया, इसको काटोगे 20, तो 20th टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा बेटा, 20th टर्म होगा जो कि 97 के इक्वल होगा। 20th टर्म हमारा 97 के इक्वल होगा। ठीक है, तो कौन सा टर्म है, 20th टर्म 97 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए 20th टर्म जो हो जाएगा 97 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा कृष्णा दास, अच्छा किए हो। ठीक है ना, नेक्स्ट भी करते रहना। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया 20। अब हम लोग को क्या चाहिए, 172 के लिए भी चेक कर लेते हैं।
क्या करते हैं 172 के लिए भी क्या कर ले बेटा, चेक कर लेते, सेम क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे, 172 रखोगे, 5n-3 रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, 3 को इधर लाके ऐड करोगे तो 172 प्लस 3 इक्वल टू 5n हो जाएगा। 172 प्लस 3 करोगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5n इक्वल टू 175, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 175 अपॉन 5, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। कटेगा क्या, देखो जरा, 35 हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 35। तो 35 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 35 टर्म्स इस सीक्वेंस का 197 हो जाएगा, ठीक है ना। 35 टर्म्स क्या हो जाएगी इस सीक्वेंस का, कितना हो जाएगा, 35 टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा 175 और 172, ठीक है ना, 172 लाना था, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ क्लियर है तो फटाफट यस बताओ, या कोई डाउट है तब भी बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आगे नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस टी एन इक्वल टू 5 फॉर इज, हाँ ठीक है, सेम क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, टी एन इक्वल टू, टी एन इक्वल टू दिया गया है बेटा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस टी एन इक्वल टू 5n-3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 607, 607, ठीक है ना, 5n-3, ठीक है। विच टर्म, विच टर्म इज 607, यही पूछा गया। तो हमें नहीं पता है विच टर्म, तो सीधे क्या लिख सकते हैं, एनएट टर्म। अगर हमें नहीं पता है कौन सा टर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, एनएट टर्म, ठीक है ना। हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, एनएट टर्म, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करोगे, इसके जगह पे रख देना 607 इक्वल टू 5n-3, इधर लाओ ऐड कर दो, 607 प्लस 3 इक्वल टू 5n, ये हो जाएगा 610 इक्वल टू 5n हो जाएगा। 5 को लीजिए डिवाइड कर दो, ठीक है, ये 5 इक्वल टू n हो गया, काटो, ठीक है। देखो कितना आ रहा है 122। तो n इक्वल टू कितना आ गया बेटा, n इक्वल टू 122, कितना आ गया 122। तो 122 टर्म क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 607, ठीक है। चलिए क्लियर। जितने नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट लाइक सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। कल भी ज्वाइन कर लीजिएगा 8 बजे, 8.2 भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 6 क्वेश्चन है, 5 पे पहुंच गए हैं, इसके बाद 6 कराएंगे। ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल t1 इक्वल टू -5, मतलब प्रीवियस टर्म पता है, ठीक है। tn+1 इक्वल टू tn+1, tn+3 फॉर n is greater than equal to 1. Find the first 5 term of the sequence. Is 52 a term of this sequence? If so, which term is it? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ आपको डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो जनरल टर्म है उसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। t1 इक्वल टू दिया है -5, t1 इक्वल टू पहले से दिया है -5, tn दिया है, ठीक है, tn+1 tn+3 हो गया, ठीक है। tn+1 दिया बेटा, ठीक है ना, tn+1 tn+3, ठीक, tn
+3 हो गया, ठीक है, Tn+3, ठीक है। अब पूछा गया 5 टर्म्स निकालिए। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया है, T1 मिल गया है। अब T2, T3, T4, T5 निकालना है, ठीक है। तो T2 निकालने के लिए n के जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे। n के जगह पे क्या रखोगे, पुट करोगे 1। इफ n इक्वल टू 1 तो T1 + 1 इक्वल टू T1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। T1 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, T2, और ये हो जाएगा T1 + 3, और T1 कितना है बेटा, -5, तो -5 + 3 कितना हो गया, -2। -5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, -2, ठीक है ना। तो ये सेकेंड टर्म मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या रखेंगे, n इक्वल टू, इफ n इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1, 2 + 1 यहाँ पे T2 + 3 हो जाएगा। 2 + 1 का मतलब 3 हो गया, और ये हो जाएगा T2 + 3। T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 + 3 करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 3 टर्म्स निकल गए ना, टोटल 5 टर्म्स पूछा गया है, ठीक है। टोटल 5 टर्म्स पूछा गया है, 2 टर्म और हम लोग निकालेंगे, ठीक है बेटा। टोटल 5 टर्म्स पूछे गए हैं, तो 2 टर्म्स और निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, T4 के लिए हम लोग को 3 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे T3 + 3 हो जाएगा। T3 + 1 का मतलब 4, और T3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 + 3 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 5 भी निकालना है, तो 5 के लिए T क्या, 4 + 1 कर दो, तो T4 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T5, और T4 के प्लेस पे क्या है, 4, तो 4 + 3 कितना हो गया बेटा, 7। तो ये हमारे टर्म्स निकल गए, ठीक है ना। पहला टर्म -5 फर्स्ट टर्म हो गया, -2 सेकेंड टर्म, 1 थर्ड टर्म, 4 फोर्थ टर्म, और 7 फिफ्थ टर्म। तो इस सीक्वेंस के 5 टर्म्स हमने निकाल लिए, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, ठीक है, लिख दो फटाफट। और जो भी नए बच्चे हैं, नए बच्चे ज्वाइन किए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दो बेटा। नेक्स्ट कराएं इसके आगे, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, क्या पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, 5 टर्म्स हमने निकाल लिए, ठीक है ना। इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, पूछा गया कि इस सीक्वेंस में 52 टर्म्स होगा क्या, क्या 52 भी आएगा क्या, इसमें पूछा गया है क्या 52 टर्म्स भी आएगा क्या, ठीक है। अगर आएगा तो कौन सा टर्म होगा, ठीक है, आएगा तो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करते जा रहे हैं, +1 +3 ऐड करते जा रहे हैं। -5 में +3 ऐड किया तो -2 हो जाएगा, फिर +3 ऐड किया तो 1 आ गया, +3 ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 7, ठीक है ना। फिर 7 + 3 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10, ठीक है। इसके बाद से देखिए 7 के बाद से क्या, पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीक्वेंस, -5, -2, 1, उसके बाद से 4, 7, 5 टर्म है, सब में 3 ऐड करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इस सीक्वेंस मिलता जा रहा है। 5 में +3 ऐड किए -2, -2 में +3 ऐड किए 1 आ गया, 1 में +3 ऐड किए 4, 4 में +3 ऐड किए तो 7, ठीक है। इसी तरह से ऐड करोगे तो क्या, 10, 13, 16, 19, ठीक है। 90 + 3 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 और 52, 52 भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। कौन सा टर्म होगा, पूछा गया कि कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना, उसको भी क्या करेंगे,
काउंट कर लेंगे। ठीक है बेटा, कौन सा टर्म होगा उसको काउंट कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20th टर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? 20th टर्म। ठीक है, अब आप सोचोगे सर कि इतना टर्म हम लोग काउंट कैसे करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए काउंट करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बताऊंगा उसमें हमने एपी में एक फार्मूला बताऊंगा, फार्मूले से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? फार्मूले से क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, और कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दो पार्ट है क्लास 9th में बेटा, दो पार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, गणित मंजरी फर्स्ट और गणित मंजरी सेकंड। फर्स्ट तो आ गया है, सेकंड अभी पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट आ गया है, सेकंड अभी पब्लिश नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, हम बाद में करते हैं, बाद में करते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, दो पार्ट है, एक पार्ट आ चुका है और दूसरा पार्ट क्या है? आने वाला है। ठीक है, उसके भी सिलेबस में रहेंगे। अभी दो बुक आ गई है इस बार, नई सी। हाँ, अभी तो पहला गणित मंजरी आ गया है, दूसरा भी आने वाला है, अभी पब्लिश ही नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्लास 10th का तो पुराने वाले पैटर्न पे चलेगा बेटा। ठीक है, क्लास 10th का पुराने वाले पैटर्न में, जो भी नया पैटर्न इस सेशन से लागू हुआ है 2026 27 से, उससे पहले वाले वही पुराने पैटर्न है। ठीक है, मैं 9, 10th, 11, 12 सब पढ़ाता हूँ। प्रीवियस वीडियो भी जाके देख लेना। अभी 2 दिन पहले कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आया था 12th का, उसको भी पढ़ाया। 12th की लाइव क्लासेस में भी चलती है। ठीक है ना, संडे को जुड़िए, लाइव सेशन 8 से लेके 1-2 बजे तक। ठीक है, और अभी से नहीं, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो 9, 10th, 11, 12 सबको पढ़ाता हूँ, और कंपटीशन वालों को भी पढ़ा देता हूँ, जेई एडवांस, जेई मेंस वगैरह सब। ठीक है, समय के अनुसार। ठीक है, 20th। ओके, नए बच्चे जो भी हैं ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन में ये था कि हम लोगों ने 20th टर्म निकाल लिया। अब आप पूछोगे मुझसे कि सर ऐसा है कि इतना कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी एक फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूले से भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को एक छोटा सा काउंट करके ही बताना था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फार्मूला भी बताऊंगा कि किस फार्मूले से कौन सा टर्म निकाल सकते हो और वो टर्म की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, चलिए, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी समाप्त करते हैं, फिर सेशन का एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ठीक है, लेट t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू 2, t3 इक्वल टू 4। इसको लिख देते हैं। t1, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू 2 और t3 इक्वल टू 4। t3 इक्वल टू क्या है बेटा? 4। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, tn इक्वल टू tn-1, tn-2, tn-3। ठीक है ना, tn इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस tn-3। ठीक है, ये जनरल टर्म दिया है या nth टर्म दिया गया है। अब प्रीवियस वैल्यू दी गई है, t1 की वैल्यू 1 है, t2 की वैल्यू 2 है, t3 की वैल्यू 4 है, और tn इक्वल टू क्या है? tn इक्वल टू क्या है? tn-1, tn-2, tn-3। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया बेटा? पूछा क्या गया इसमें? T4, T5, T6, T7, T8 सब निकालिए। ठीक है, तो 3 टर्म तो पहले ही गिवन है, 3 टर्म तो पहले ही गिवन है। ठीक है ना, 1, 2, 3 आगे का निकालना है। क्या? T4, T5,
T6, T7 और T8, ठीक है, ये सब निकालने। क्लियर? टेंथ की क्लासेस वैसे मंडे और ट्यूसडे को चलती है ना, ज्वाइन कर लेना। धीरेन्द्र, बेटा धीरेन्द्र, टेंथ की क्लासेस मंडे ट्यूसडे को चलती है, ज्वाइन कर लेना। 11th की क्लासेस वेंसडे और थर्सडे को। 9th की क्लासेस चलती है फ्राइडे और सैटरडे को। और 12th की क्लासेस, लाइव क्लासेस जो चलती है वो केवल संडे को चलती है। टाइमिंग आपका 8 PM है, शाम को, इवनिंग में 8 बजे, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसको भी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलिए, जो भी नया है बच्चा इस चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पता चले कौन सी क्लासेस कब चलनी है। T4 निकालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, T4-1 प्लस T4-2 प्लस T4-3, ठीक है। T4-1 मतलब T3, 4-2 का मतलब 2, और T4-1 का मतलब 1। 1 2 3, 1 2 3 की वैल्यू दी गई है ना, दी गई है ना। 3 की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू 2 है, 1 है, तो कितना हो गया बेटा, 7। तो T4 क्या हो गया, 7 हो गया। T4 कितना आ गया, 7 हो गया ना। चलिए, T5 भी निकाल लेते हैं। T5, T6, T7 सब निकालते हैं, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा, T5, 5-1, 5-2, 5-3, तो क्या हो जाएगा, T4 प्लस T3 प्लस T2, ठीक है। T4 की वैल्यू हो गई 7, T3 की वैल्यू कितनी हो गई 4, और T2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 11 + 2 13, ठीक है। तो T5 निकल गया, निकल गया। अब चलिए T6 भी निकाल लेते हैं, T7 भी निकाल लेते हैं, T8 भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सब निकालेंगे, ठीक है। T6 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, T6-1 प्लस 6-2 प्लस 6-3, क्या हो जाएगा, T5, T4, T3। T5 की वैल्यू कितनी हो गई 13, T4 की वैल्यू कितनी हो गई, T4 की वैल्यू 7, और T3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, T3 की वैल्यू कितनी हो गई, T3 की वैल्यू हमने रखा ना 4, तो 4 कर दो, कितना हो गया, सबको ऐड करोगे तो 24 हो गया। तो T6 निकल गया। इसी तरह से T7, T8 भी निकाल लेंगे, ठीक है, T7 और T8 भी निकाल लेंगे। क्लियर? हाँ, फार्मूला AP का होता है बेटा AN = A+N-1 × D, ठीक है ना। उसको हम लोग कल के क्लास में उसको प्रूव भी कराएंगे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें सेकंड एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है बेटा कृष्णा, गुड, बहुत बढ़िया। T4 = 7, T5 12 कैसे आया, 13 आना चाहिए, चेक करो। T6 आपका 24 आना चाहिए, ठीक है। T7, ओके, ठीक है। T6 हो गया ना, यहाँ देखो, T7 भी निकाल लेते हैं। T7, तो T7 क्या हो जाएगा, T7-1, T7-2, T7-3, ठीक है। तो हो जाएगा T6 प्लस T5 प्लस T4, सबकी वैल्यू रखिए। 6 की वैल्यू होगी 24 प्लस T5 की वैल्यू होगी 13 प्लस T4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 7, ठीक है, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 24, 44। तो इस तरीके से हमने सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रोसेस पे ध्यान रखिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोसेस पे ध्यान रखिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा।
ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है। बाकी नए बच्चे जितने भी है लाइक सब्सक्राइब कर देना।